तो भैया चैनल पे लास्ट मैंने एक वीडियो शेयर करा था X200T के साथ मैं ट्रैवल कर रहा था। वो एक रिव्यू वीडियो नहीं था। नाउ दिस इज अ प्रॉपर रिव्यू वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैमरा का कैसा परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। फोटोग्राफी हो, वीडियो हो, डे लाइट हो, लो लाइट हो, खूब सारा मैं इसको टेस्ट करा है। प्लस क्या क्या इसमें बढ़िया मिल रहा है और क्या क्या लिमिटेशन है। सो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सबसे पहले जो कैमरा का लुक एंड फील है वो आपको X सीरीज राउंड जो आपका कैमरा का मॉड्यूल मिलता है, जो बॉडी का डिजाइन है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सेटअप निकल के आ रहा है। आपको काफ़ी प्रीमियम फील होगा जब आप इसको यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो कैमरा का सेटअप आपको मिल रहा है, तो बैक में 3 कैमरा है आपका, अल्ट्रा वाइड, मेन और टेलीफोटो लेंस, तीनों 50 मेगापिक्सल का है। फोकल लेंथ का फर्क है, अल्ट्रा वाइड आपका 15 mm है विच इज़ रियली ग्रेट, काफ़ी वाइड है। मेन कैमरा जो 1x वाला है वो आपका 23 mm का है। स्टैंडर्ड है, मोर और लेस आपको 23-24 mm ही मिलता है। और जो टेलीफोटो लेंस है वो 70 mm 3x का है। तो काफ़ी बढ़िया बैक में आपको सेटअप यहाँ पे मिल रहा है ना। जो सेल्फी कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है। फोकल लेंथ यहाँ पे 23 mm है, थोड़ा टाइट है कंपेयर टू अदर फोन जहाँ पे आपको 18 mm से 20 mm का फोकल लेंथ मिलता है। ओके दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं फोटोग्राफी, उसमें भी पोर्ट्रेट मोड। वीवो का फोन है, पोर्ट्रेट में काफ़ी अच्छा ऑप्शंस मिलता है। सबसे पहली बात 1x जो मेन कैमरा है और टेलीफोटो, इन दोनों में आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है। 23, 30, 50, 85 और 100 इस तरह का आपको फोकल लेंथ का ऑप्शन मिलता है। 23 से 50 जो आपका 1x कैमरा पे है और बाकी 85 और 100 mm जो है टेलीफोटो लेंस। बहुत सारा जाइजिस का यहाँ पे आपको ब्लर मोड का ऑप्शन मिल जाता है। फिल्टर्स वगैरह है तो यू विल लव दैट। अगर आप पोर्ट्रेट ज़्यादा शूट करते हो तो वो जो बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट होता है, टिपिकल जो वीवो का एक स्टाइल है जिसमें आपको बोके वगैरह काफ़ी सारा मिलता है ना। जब तक प्रोसेसिंग आउटपुट की बात है तो बैकग्राउंड ब्लर वगैरह काफ़ी अच्छे से कैप्चर हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट शेप निकल के आ रहा है आपको। स्किन का टेक्सचर वगैरह, कलर वगैरह बढ़िया है, नेचुरल दिखता है बट स्मूथ बना रहा है। जो ब्यूटी पार्लर वाला इफेक्ट है वो आपको दिखेगा। वीवो के सारे फोन्स में मोस्टली ये मिलता है बिना ब्यूटी पार्लर गए हुए। अच्छी बात है कि आपका मेन कैमरा और टेलीन में सिमिलैरिटी है, कलर प्रोफाइल, डिटेलिंग, शार्पनेस वगैरह में। तो एक ही लोकेशन पे जब आप पिक्चर निकालोगे मल्टीपल फोकल पॉइंट पे तो ऐसा नहीं दिखेगा कि अलग अलग फ़ोन से निकाला हुआ है, वो एक प्रॉब्लम आता है। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैनेज हो रहा है ना। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकलाइट वगैरह में पोर्ट्रेट निकालने की कोशिश करोगे तो उतना अच्छा रिजल्ट्स, डिटेलिंग वगैरह नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नॉइजी दिखता है। प्लस आर्टिफिशियल लाइट में कहीं कहीं पे आप देखो शर्ट पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर्स वगैरह आ रहा है जो कि आपको नॉर्मल फोटो मोड में जब शूट करोगे तो नहीं आता है। इसके अलावा एज डिटेक्शन भी अच्छे से कैप्चर हो रहा है। बहुत ज़्यादा 2-3 इमेज आउट ऑफ 10 आपको कहीं कहीं थोड़ा बहुत एज में प्रॉब्लम दिखेगा, हेयर का थोड़ा सा मर्ज दिखेगा, वो सब रहेगा और बाकी स्मार्टफोन में भी रहता है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में भी आपको हाई रेजोल्यूशन क्लिक करने का ऑप्शन है 50 मेगापिक्सल का, बट थोड़ा स्लो है, काफ़ी टाइम लगाता है। तो फटाफट अगर आप इमेज निकालना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में ही आपको एआई का भी ऑप्शन मिलता है। उसको अगर आप स्विच ऑन करके क्लिक करोगे इमेज तो बाद में काफ़ी सारा ऑप्शन होता है आपको उसको कस्टमाइज करने का, डिफरेंट डिफरेंट फील लाने का उस इमेज में। काफ़ी बढ़िया ओवरऑल पोर्ट्रेट का सेटअप मिल रहा है। यू विल लव इट। आप काफ़ी इसको यूज़ करोगे, एंजॉय करोगे और काफ़ी क्रिएटिव काम यहाँ पे कर सकते हो। मूविंग ऑन टू रेगुलर फोटोग्राफी जहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड, मेन और टेलीफोटो लेंस को यूज़ कर पाओगे। बहुत सारा फिल्टर्स का ऑप्शन है। खूब सारा ट्रैवल शूट किया मैंने इससे, खूब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे शूट किया मैंने, तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करोगे बिकॉज बहुत सारा ऑप्शंस है। डिफरेंट सनराइज का सिचुएशन है, सनसेट का सिचुएशन है, अलग फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो। सीस्केप है, डिफरेंट डिफरेंट आपको कलर ह्यूज़ मिलते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी क्विक सेटअप है, आप आराम से शूट कर पाओगे, बहुत सारा अच्छा रिजल्ट्स निकाल पाओगे। अल्ट्रा वाइड, मेन कैमरा और टेलीफोटो लेंस तीनों का शार्पनेस, डिटेलिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है। शैडो एरिया में डिटेल हो, हाईलाइट का मैनेजमेंट हो, अच्छे से हो रहा है। जितना एक स्मार्टफोन का रेंज होता है सेंसर का उसके हिसाब से यहाँ पे मैनेजमेंट, ओवर प्रोसेसिंग या एक्स्ट्रा शार्पनेस, एक्स्ट्रा सैचुरेशन नहीं दिखा। काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे फोटोग्राफी का सेटअप मिल रहा है। स्ट्रीट फोटोग्राफी का जो ऑप्शन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज वहाँ पे आप काफ़ी सारा कस्टमाइज कर सकते हो। आपको अगर क्रिएटिव काम करना है तो बहुत सारा ऑप्शन वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिलता है, प्रीसेट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, तो वो भी काफ़ी बढ़िया लगा। इसके अलावा पर्सनली मुझे मोनोक्रोम या ब्लैक एंड वाइट शूट करना काफ़ी पसंद है बिकॉज वहाँ पे आप इमोशंस दिखा पाते हो, कलर्स का कन्फ्यूजन नहीं रहता है, आपका जो चल रहा है सीन वो आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। तो उसमें भी काफ़ी सारा फिल्टर्स का ऑप्शन है, रेगुलर मोड में भी और स्ट्रीट फोटो मोड में भी। वहाँ पे भी आप एडजस्टमेंट वगैरह करके अपने हिसाब से उसको एक फील दे सकते हो। टेलीफोटो लेंस का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, डिटेलिंग्स वगैरह, शार्पनेस, क्लैरिटी वगैरह अच्छे से निकल के आ रहा है ना। जूम रेंज भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है आपको, आप जा सकते हो अप टू 100x तक, बट उसका कुछ मतलब नहीं है। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग आपका 5x, 7x, 10x तक आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिलता है। उसके बियॉन्ड इमेज काफ़ी आपका पिक्सलेट हो जाता है, जिसको आप बोलते हो फट जाता है। तो कोई पॉइंट नहीं है कि आपको 100x मिले बट रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है।
वो सारे फ़ोन में ये प्रॉब्लम रहता है। तो ये कह पाना कि बहुत अच्छा ज़ूम रिज़ल्ट निकाल पाओगे या बर्ड फोटोग्राफी या नेचर या एक्शन शूट कर पाओगे, दैट विल नॉट बी करेक्ट। बट येस, अप टू 7 टू 10x तक आप ठीक-ठाक पिक्चर यहाँ पे निकाल पाओगे। इसके अलावा मैंने खूब सारे लो लाइट में भी टेस्ट करा, सनसेट, सनराइज़ वगैरह सिचुएशन हो या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, रिज़ॉर्ट वगैरह में कुछ शूट कर रहे हो, तो रिज़ल्ट अच्छा है। अल्ट्रा वाइड में थोड़ा-सा आपको डिटेल्स उतना अच्छा नहीं लगेगा, डार्क एरिया में आपको नॉइज़ी दिखेगा। मेन कैमरा 1x और टेलीफोटो लेंस से भी आप अच्छा शूट कर पाओगे। ना कुछ सिचुएशन में अगर आपके सीन में लाइट वाइट है तो ब्लूइश टोन थोड़ा-सा एनहांस होता है। वीवो के प्रोसेसिंग में ये देखा है मैंने काफ़ी सारे फ़ोन में, यहाँ पे भी वो आपको मिल रहा है। नेक्स्ट, बर्स्ट मोड का भी ऑप्शन है। शटर बटन को एक बार जब प्रेस करोगे तो एक बार में 20 इमेज आपका कैप्चर होता है। थोड़ा-सा कम है कंपेयर टू अदर फ़ोन इस प्राइस पॉइंट पे, जहाँ पे आपको 40 से 50 इमेज का ऑप्शन भी मिलता है। नेक्स्ट, एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन, मतलब डार्क या ब्राइट अगर आपने बनाना हो इमेज तो -3 टू +3 का ऑप्शन मिलता है, व्हिच इज़ रियली गुड। अदर फ़ोन्स में इस प्राइस पॉइंट पे आपको -2 से +2 तक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ये अच्छा लगा। काफ़ी सिचुएशन जहाँ पे जैसे सनराइज़ हो रहा हो, सनसेट हो रहा हो या फिर काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी डे हो या फिर काफ़ी ज़्यादा स्नो वगैरह शूट कर रहे हो, तो ये काफ़ी हेल्पफुल वहाँ पे आपको मिलता है। या फिर बैकलाइट वगैरह शूट कर रहे हो तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। नाउ मूविंग ऑन टू मैक्रो फोटोग्राफी या क्लोज़अप शूट करना चाहो तो इसका जो टेलीफोटो लेंस है काफ़ी बढ़िया, इसका मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है। विदाउट इवन स्विचिंग ऑन द मैक्रो मोड आप काफ़ी क्लोज जा पाते हो और शूट कर पाते हो। और ये प्रॉब्लम बाकी काफ़ी फ़ोन्स में आता है, आपको दूर रह के शूट करना पड़ता है अगर टेलीफोटो लेंस से आप शूट करो। प्लस यहाँ पे आपको मैनुअल फोकस का ऑप्शन मिल जाता है, सुपर मैक्रो मोड का ऑप्शन है, उसमें जाके आप मैनुअल फोकस एज वेल एज एपर्चर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया एक ओवरऑल सेटअप है। अच्छा खासा आप मैक्रो पिक्चर्स यहाँ पे निकाल पाओगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सेल्फी कैमरा से अगर फोटोग्राफी करोगे तो देखो बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। जो वीवो का ब्लर मोड्स है, ज़ायज़िस का जो डिफरेंट डिफरेंट बोके मोड्स है, फ़िल्टर्स वगैरह है, उन सब का काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है। फ्रेम काफ़ी टाइट है 23 का, तो वो एक मुझे लिमिटेशन दिखा। ऑप्शंस होना चाहिए था 0.8 का जो मिल जाता है, 1x का जो मिल जाता है आपके सेल्फी कैमरा में। तो अगर ग्रुप पिक्चर निकाल रहे हो तो डेफिनेटली आपको सेल्फी स्टिक वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। हैंडहेल्ड आपको काफ़ी टाइट फ्रेम मिलेगा। रिजल्ट्स अच्छा है, डायनामिक रेंज, कलर क्लैरिटी, बोके, डिटेलिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं दिखा, बहुत ज़्यादा एज डिटेक्शन का कहीं प्रॉब्लम नहीं दिखा। कुछ मिस होगा हियर एंड देयर बट देन ओवरऑल अच्छा रिजल्ट्स निकल के आ रहा है। ना बहुत सारे सिचुएशन में यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पे जब आप शूट करोगे तो ओवर एक्सपोज हो रहा है, आपका जो पैच दिख रहा है आपके चेहरे पे ठीक से प्रोसेस नहीं हो पा रहा है हाईलाइट एरिया, वो एक प्रॉब्लम दिखा जो वीवो ने यहाँ पे फिक्स करना चाहिए। बाकी ओवरऑल नॉर्मल सिचुएशन, शेड एरिया में खड़े हो, रेगुलर फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिल रहा है। ना दोस्तों, मूविंग ऑन टू वीडियो परफॉर्मेंस, उसमें भी सेल्फी कैमरा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो 23 का फोकल लेंथ मिलता है, काफ़ी टाइट फ्रेम है। प्लस जब आप वीडियो में डालते हो तो 16:9 के रेशियो में और भी क्रॉप। तो एक तरह से आप देखोगे तो अगर हैंड हेल्ड शूट वगैरह करोगे, व्लॉग करना चाहोगे तो थोड़ा टाइट फ्रेम है, आपको एक सेल्फी स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। ये बेटर हो सकता था। फॉर्मेट वाइज काफ़ी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। 4K 30 FPS, 4K 60 FPS आप दोनों में शूट कर पाओगे। अलग से आपको पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट लिमिटेशन है वहाँ पे। फुल एचडी मिलता है 24 एंड 30 FPS, 60 FPS भी नहीं है, 4K वगैरह भी नहीं है। तो इनके जो बिग ब्रदर्स हैं उनमें यहाँ पे ये डिफरेंस निकल के आ रहा है। अगर मैं प्रोसेसिंग या आउटपुट रिजल्ट्स की बात करूँ तो दोनों 4K 30 एंड 60 FPS पे आपको रिजल्ट्स अच्छा निकल रहा है। डिटेल्स ठीक ठाक है। प्रोसेसिंग वाइज देखोगे तो किसी किसी सिचुएशन में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग दिख रहा है। यहाँ पे अगर आपके पीछे बैकग्राउंड में ट्रीज वगैरह हो, काफ़ी ग्रीन एरिया में अगर आप शूट कर रहे हो तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सैचुरेशन आपके कलर्स में दिखता है। स्किन टोन वगैरह ठीक ठाक है, डायनामिक रेंज भी अच्छा है, डिटेल्स बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है। अगर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी सिचुएशन हो, बैकग्राउंड में आपके लाइट हो, वाटर बॉडी हो या फिर लो लाइट कंडीशंस वगैरह में भी आप शूट करोगे तो रिजल्ट्स आपको यहाँ पे बढ़िया निकल के आ रहा है। बट ओवरऑल देखो, इस प्राइस पॉइंट पे अगर आपका मेन रिक्वायरमेंट व्लॉग सेटअप का है, सेल्फी कैमरा से वीडियोस वगैरह का है, तो थोड़ा एवरेज सेटअप है। इससे अच्छा सेटअप आपको मिलता है, वाइडर फोकल लेंथ मिलता है और कलर प्रोफाइल वगैरह इससे अच्छा आपको मिल जाता है बाकी फ़ोन्स में। तो अगर आपका वो मेन रिक्वायरमेंट है तो प्रॉब्ली नॉट अ वेरी गुड चॉइस। है पोर्ट्रेट वीडियो का रिकॉर्डिंग, फुल एचडी 30 FPS और 24 FPS का ऑप्शन मिलता है। अभी 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। f2.8 पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बैकग्राउंड ब्लर वगैरह कैसा है, डिटेल्स कैसा कैप्चर हो रहा है, प्रोसेसिंग, एज डिटेक्शन वगैरह कैसा है वो भी आप देख सकते हो। अगर मैं मूव करूँ साइड्स में, एज डिटेक्शन कैसा कैप्चर हो रहा है। सबसे अच्छी बात है सामने बिल्कुल फ्रंट में जस्ट रोड क्रॉस करो और बीच है यहाँ पे। 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करते हुए स्विच करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो दिस इज वन थिंग विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू, दिस लिमिटेशन इज देयर।
4K 30 FPS में ये अवेलेबल है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू बैक कैमरा का वीडियो परफॉर्मेंस एंड आउटपुट। सबसे पहले फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं। तो अल्ट्रा, 1x मेन कैमरा और टेली, इन तीनों में आपको 4K 30 एंड 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। नाउ मोर में जाके जो प्रो वीडियो का ऑप्शन है वहां पे आपको फुल एचडी में 120 FPS एंड 240 FPS भी मिलता है। तो जो बिग ब्रदर्स अगेन है प्रो मॉडल्स वगैरह, वहां पे आपको 120 FPS मिल जाता है 4K में, तो वो यहाँ पे लिमिटेशन रहेगा। इसके अलावा लॉग फॉर्मेट वगैरह नहीं है जो आपको प्रो मोड्स में मिलता है। तो ये सारा कुछ फॉर्मेट्स का आपको डिफरेंस है। नाउ जब आप रिकॉर्ड करोगे, शूट करते हुए अगर आप रिकॉर्ड करते हुए जूम करोगे तो आपका अल्ट्रा वाइड टू 1x टू टेलीफोटो लेंस 4K 30 FPS हो, 4K 60 FPS हो, अच्छी लाइटिंग कंडीशन हो, डे लाइट में जब शूट कर रहे हो तो वहां पे लेंस स्विच हो रहा है। स्विच होते टाइम थोड़ा सा जर्क दिखेगा, कलर शिफ्ट दिखेगा, ऑल दोस थिंग्स आर कॉमन विद मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन बिकॉज लेंस का प्रॉपर्टी अलग है, तीनों अलग अलग लेंस है। ऑलवेज सजेस्ट करूंगा कि अनलेस बिल्कुल जरूरी हो आप शूट करो अल्ट्रा वाइड का जो ऑप्टिकल फोकल लेंथ है 1x का ऑप्टिकल और टेली का ऑप्टिकल, विच मीन्स 0.6x, 1x एंड 3x पे शूट करो। उसके अलावा आपको डिजिटल जूम का क्रॉप, डिटेल लॉस, वो सब कुछ मिलेगा। नाउ टेलीफोटो लेंस पे डिजिटल जब जूम करोगे तो आपका 5 to 7x तक ठीक ठाक रिजल्ट मिलता है। 15x तक का आपको ऑप्शन है यहाँ पे बोथ 4K 30 एंड 60 FPS पे, बट बियॉन्ड ए पॉइंट वो डिजिटल इमेज फटता है और आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। नॉर्मली 1x कैमरा का वीडियो फुटेज अच्छा दिखा और जो टेलीफोटो लेंस है उसका भी आप अच्छी लाइटिंग, डे लाइट कंडीशन वगैरह में आप अच्छा रिजल्ट वहां पे निकाल पाओगे। बोथ 4K 30 एंड 60 FPS पे अच्छे से काम कर रहा है, स्लो डाउन वगैरह कर पाओगे एंड एक अच्छा आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो। ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लाइटिंग सिचुएशन हो, लो लाइट, सनराइज ऑन सनसेट का टाइम हो या फिर लो लाइट में शूट कर रहे हो तो ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड का परफॉर्मेंस काफी यहाँ पे एवरेज है। टेलीफोटो लेंस का भी परफॉर्मेंस डे लाइट जितना अच्छा नहीं मिलता है, डिटोरिएट करता है और काफी अगर लो लाइट में शूट करोगे तो इवन स्विच नहीं होता है आपके टेलीफोटो लेंस में। दिखाएगा वो आपका टेलीफोटो लेंस बट वो 1x पे ही डिजिटल जूम करके आपको इमेज या फुटेज कैप्चर कर रहा हो। ये सारा कुछ लिमिटेशन है जो आपको प्रो वर्जन्स में थोड़ा बेटर ऑप्शन वहाँ पे वीडियो का मिलता है। अच्छा, वीडियो आउटपुट के लिए स्मार्टफोन अगर आप चूज करना चाह रहे हो तो दो मेन चीज का आपने ध्यान रखना है। पहला, एक्स्ट्रा डिजिटल शार्पनेस ना हो, उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा, आपका एक्स्ट्रा सैचुरेशन प्रोसेसिंग ना हो, उसको भी करेक्ट करना बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा जो बाकी चीज है, बिकॉज 4K 60 FPS वगैरह मिल रहा है यहाँ पे, स्लो डाउन कर पाओगे। और जो बाकी चीजें हैं जैसे स्टेबिलिटी हो गई, मूवमेंट के वीडियोज हो गए, स्लो डाउन करना हो, अच्छा फुटेज निकालना हो, वो सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हो एनडी फिल्टर से, आपके गिम्बल से, बाकी चीज़ों से। सो एक्सेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप वीडियो शूट करते हो। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब आप वीडियो बनाने के लिए स्मार्टफोन चूज कर रहे हो। तो यहाँ पे भी वो एक्स्ट्रा डिजिटल शार्पनेस नहीं है, एक्स्ट्रा सैचुरेशन नहीं है, तो आप अच्छे से एक्सेसरीज वगैरह लगा के यहाँ पे बढ़िया रिजल्ट निकाल पाओगे। तो भैया ओवरऑल लेना चाहिए नहीं, समराइज कर देता हूँ। देखो, फोटोग्राफी के लिए स्पेसिफिकली बैक कैमरास का सेटअप काफी बढ़िया है। आप अल्ट्रा वाइड, मेन, टेलीफोटो लेंस को काफी अच्छे से यूज कर पाओगे। पोर्ट्रेट शूट करना हो, रेगुलर फोटो निकालना हो, खूब सारा फिल्टर्स का ऑप्शन है, प्रो मोड मिल जाता है, स्ट्रीट फोटोग्राफी का ऑप्शन है, बहुत सारा कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो। अच्छा खासा रिजल्ट आप इससे निकाल पाओगे, थोड़ा मेहनत लगेगा बट निकाल पाओगे। सेल्फी कैमरा फोटोग्राफी के लिए एवरेज है, उतना अच्छा प्रोसेसिंग नहीं है, प्लस काफी टाइट फ्रेम है। टाइट फ्रेम तो मैनेज हो सकता है सेल्फी स्टिक से, बट प्रोसेसिंग का मुझे इशू दिखा। ना वीडियो शूट के लिए अगर मेनली व्लॉग करते हो तो इससे अच्छा आपको ऑप्शन मिलता है। टाइट फ्रेम है, प्लस आपका 4K वगैरह ब्लर मोड वगैरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो लिमिटेशन रहेगा। ना बैक कैमरा का वीडियो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा, अच्छा सेटअप है। एटलीस्ट मेन और टेलीफोटो लेंस को आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाओगे। लो लाइट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बट एक्स्ट्रा डिजिटल प्रोसेसिंग या एक्स्ट्रा सैचुरेशन नहीं है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से सेटअप वेटअप करके एक्सेसरीज वगैरह लगा के बढ़िया शूट कर पाओगे। सो वीडियो अगेन बैक कैमरा का ठीक ठाक सेटअप यहाँ पे मिल रहा है। इट्स नॉट एज गुड एज सम ऑफ द फोन्स जो कि वीडियो सेंट्रिक फोन है, बट अगर आप मेनली फोटोग्राफी करते हो, साथ में कुछ वीडियोस वगैरह भी शूट करना है, किसी ट्रैवल लोकेशन को दिखाना है एंड ऑल दैट, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। काफी अच्छा ये सेटअप आपको निकल के आ रहा है। होप दोस्तों आपको क्लैरिटी आ गया होगा आपके शूटिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लेना चाहिए या नहीं। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताओ एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, हाइप भी कर सकते हो। और भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। काफी लोग देखते हो वीडियोस को बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। होप जो कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो काम करने में और भी मजा आता है। सी यू सून।